एक खबर की तरफ आता हूं जिसने खासा परेशानी पैदा कर दी है। सऊदी अरब की सरबराही में इजलास सऊदी अरब में हो रहा है। पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म कंट्री, उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फलस्तीन के, हम एटमी मुल्क के बासी हैं। वो आके मुरम्मत कर जाए, हम मुजम्मत ही करते रहे। बेकारी को कौन पूछता है? कोई आपसे डरता ही नहीं है, कोई आपको अहमियत ही नहीं दे रहा। ये अगर सिचुएशन है तो डॉक्टर साहब हम कहाँ खड़े हैं? आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे वो समंदर से गहरे और शहद से मीठे और हिमालय से ऊंचे हैं। हमारे दोस्त मुल्कों ने जो कर्जे की वापसी की मियाद की मुद्दत है उसमें इजाफा करने से भी इनकार कर दिया है, या वो रोल बैक जिसे रोल ओवर जिसे कहते हैं वो भी नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि पाकिस्तान को उस पूरे के पूरे खित्ते में इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप यहाँ पर तशरीफ ना लाएं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। खैर वहाँ ईरान से जनाब ये पहुँच गए यूएई, वहाँ जाके कहने लगे कि मैं कशकोल तोड़ दिया है, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हमारे साथ तिजारत करें। ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है। एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। ये लोग तो न जाने पता नहीं किस मट्टी से बने हैं, चाहते क्या है, ना इन्हें इखलाक का कुछ पता है, ना इन्हें दीनी तालीमात का कुछ पता है। आज पाकिस्तान की सरकार ने ये बता दिया कि क्या औकात है, क्या हैसियत है मुगलों की औलादों की, जो कि अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम मुगलों की संतानें हैं। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। आप मुर्दा ज़हनों के जिंदा लोग हैं, वो मर के अमर होने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेगेसीज छोड़ के जाने का। हमें उम्मीद भी उन्हीं से थी और हमारी रवायती तौर पर यानी जो एक रिश्ते हैं वो भी बड़े मुस्तहकम थे। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज फेलियर, एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी वी आर लूजिंग आवर फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है उनकी सऊदी अरब में जम के बेइज्जती हुई है, और दोस्तों बेइज्जती भी उस टाइम हुई है जब जो फ़िलिस्तीन है उसका मुद्दा चल रहा था। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हो। जब भी फ़िलिस्तीन में कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये आगे दौड़े चले आते हैं और हाँ मतलब छाती पीटने लगते हैं कि ऐसा हो गया मुसलमानों के साथ, तो ऐसा हो गया। लेकिन जब सऊदी अरब जैसा देश, जो कि आपको पता है उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो देश जो है वो पाकिस्तान को कुछ पूछता नहीं है। वैसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके की एक संगठन ओआईसी है, उसमें भी पाकिस्तान की इज्जत क्या है आज पाकिस्तानियों ने देख लिया। उन जो शहबाज शरीफ है उसको लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया था। और वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम देशों में पहला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन उसको लाइन में पीछे खड़ा देख पाकिस्तानियों की तो जल गई। और वो उनका ये कहना है कि आखिरकार कब तक हम बेइज्जती सहते रहेंगे। अगर ये इसी जगह पर आज मोदी होता है तो मोदी के पैरों के नीचे आज शेख जो है वो बैठे होते। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन। दारुल-हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामिक समिट हुआ। इसमें शिरकत के लिए दीगर रहनुमाओं समेत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी रियाद में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का एआदा और गजा में मुस्लिम नस्लकुशी के फौरी खात्मे का मुतालबा करेंगे। दुनिया आपस में राब्ते कर रही है, मेल मुलाकातें हैं, टेलीफोन घुमाए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात की जा रही है, मगर इस खित्ते में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मगर ऐसा लगता है अभी भी तन्हाई कहीं ना कहीं मौजूद है। आगे बढ़ना तो छोड़ेंगे, इन्हतात ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मसला सिर्फ मसाइल का हल ढूंढना नहीं है, यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता करना ही बड़ा मुश्किल काम है। आज मुझे एक गोरे फरंगी जर्नलिस्ट दोस्त का फ़ोन आ गया, तो मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा था, कोशिश कर रहा था बताने की कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और उसने सुन के कहा कि यार ये तो दुनिया का लगते नहीं, इस प्लेनेट का कोई मुल्क है जिस तरह तुमने एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन क्या किया है, बुनियादी 3-4 चीज़ें मैंने कोशिश कर रहा था, मैं आपके आगे भी गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये इस वक्त जो है पाकिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बढ़ गया है। ये वीकेंड के ऊपर जिस तरह 26 लोग शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकार समेत कोयटा के अंदर, जिस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्द,
उसके बाद उससे चंद रोज़ पहले जो है कराची में चीनियों पे धमाका हो चुका है। केपी में, पूरे साउथ ऑफ केपी में ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल खान से लेके बन्नू पूरी बेल्ट जो है वज़ीरिस्तान तक जो है वो मामला तवातर के साथ रोज़ हमले होते रहते हैं और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ $600-700 अरब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी। जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे $55 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है। उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। असी सारा टाइम इस्लामी नारे, मजहबी नारे जड़ा ना मारते रहने हैं और कहते ने यार भाई जो साइड ते की तुसा रौला पाया, तंग कर दो सन, क्या तंग किया उन्होंने। सच्ची बात है, हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहाँ पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। चले ये तो सारे इजराइल के नज़दीक तरीन ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, चलो बनता है जी इनकी इंपॉर्टेंस से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जो है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कंसिडर अस, देयर वाज अ टाइम। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि वेयर डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहां करते हैं जब when it's an Arab cause। हमने इंडिया को नाराज नहीं करना भैया। सो करना क्या है? करना यह है कि जो चल रहा है ऐसे ही चलो, सिर्फ और सिर्फ अरब्स जाओ और साथ में एक दो और मुल्क इंडोनेशिया इधर उधर मिला लिया। दैट इज व्हाट इज देयर जॉब एंड रिक्वायरमेंट। उन्होंने ये किया, हमें इग्नोर कर दिया। अभी इधर भी बुलाया, अच्छा तकरीर साहब से ऊंची मारी होती है, नारे सार ना उच्चे साढ़े होंगे, फाड़ लो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे जो बातें हुई हैं, हमारे वजीर आज़म ने सबसे अच्छी तकरीर की होगी। हम अनवेवरिंग सपोर्ट देते हैं इजराइल की जो एग्रेशन है गजा, लेबनान, ईरान के ऊपर, वो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अरब दुनिया क्या कर रही है, इस्लाम। अच्छा वो होता क्या है? मैं तो आज भी एक टीवी पे बैठा हुआ, तो मैंने तो सिंपल कह दिया, मैंने कहा ये जो इस्लाम, वो जो समिट हो रही है ना रियाद में, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 वजूहात की वजह से की है। पहली वजह कि अपनी अवाम को भी तो खुश रखना होता है। मुसलमान दुनिया ने, देखो हम दूर के बैठ के गालियां तो निकाल रहे हैं ना उनको, हम बुरा भला तो कह रहे हैं ना। आज मैं आपको मजे की इंटरेस्टिंग, आज मैंने देखा कि टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आई, पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट क्या मुझे समझ नहीं लगी। एडवर्टाइजमेंट आई खिलाफत कोला। आपने कहा जी कि हमने कोको कोला नहीं पीनी, हमने फलां चीज़ नहीं पीनी, हमने ये नहीं पीनी, हमने वो नहीं पीनी। तो क्या करना है, हम अपना वो पाइन साढ़े को कोको कोला का मुतबादल नहीं बने 70 साल। आलम इस्लाम जो है ना, वो एक पेप्सी नहीं बना सका। हमें बुरी लगती हैं बातें। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो कितना ज़्यादा इस बात पे जो है वो शॉक्ड है, और कहीं ना कहीं बेशर्मी उन लोगों को शर्म आ रहा है कि आखिरकार हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो कितना बेशर्म है कि हर जगह पे बेइज्जती होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। दोस्तों आपको पता होगा मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की आज इज्जत क्या है। हालाँकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मुस्लिम देशों में उसके पास जो है वो एटम बम है, लेकिन फिर भी उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। और पाकिस्तानियों को रोना इसी बात का है कि हमारे पास चाहे पैसे हो चाहे नहीं,
हमारे पास तो बम है और वो भी एटम बम है, फिर भी हमारी दुनिया इज्जत क्यों नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ये बात नहीं समझ पा रहा है कि इस टाइम पे बमों से ज़्यादा बम का यूज कब होगा, जब युद्ध होगा। लेकिन खाने पीने के लिए पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी, बम तो पैसा देगा नहीं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि बम रखने से, परमाणु बम रखने से हमें पैसे मिल जाएंगे, वो अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सऊदी अरब खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि सऊदी अरब को भी ऐसा लगता है कि ये तो पैसे पे मरते हैं और जब भी इनको पैसा दिया जाएगा तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान का कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, पाकिस्तान में कोई नया आर्मी चीफ बनता है, तो सबसे पहले वो देशों में घूमने जाता है और वहाँ जाकर पैसे मांगता है। और देशों में सऊदी अरब, कतर या फिर चीन जाता है और वहाँ से पैसे मांगने की कोशिश करता है। तो ये तो पाकिस्तान की स्थिति रही है और इसीलिए पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो कैसा देश है। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।